गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज हम कोरोना वायरस के एक और एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। बार बार ऐसा माना जाता है कि शायद अप्रोचिंग समर से जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से शायद कोरोना का जो इफेक्ट है या इसकी इन्फेक्टिविटी या इसकी स्प्रेड, इसमें फर्क पड़ेगा। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि गर्मी आने से धीरे धीरे कोरोना अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसके बारे में आज हम कुछ साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। नाउ लुक एट कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इसके बारे में क्या कहती है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन यूएसए जो इसके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करती है। ऐसा देखा गया कि ये जो कीटाणु हैं या ये जो वायरस है, उन देशों में भी ज्यादा देखा जा रहा है जहां के इस समय समर है, चाहे वो ईरान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, एंड फॉर दैट मैटर इवन इंडिया नाउ। ये इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, इन द मंथ ऑफ जनवरी ये स्प्रेड किया उन कंट्रीज में जहां ऑलरेडी समर थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, ईरान है। इसका मतलब यह है कि समर का शायद इसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। ऐसा भी माना जाता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो शायद इसकी स्प्रेड कम हो जाएगी, लेकिन यह शायद सही नहीं है। ऐसा निष्कर्ष निकाला नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने। नाउ देयर इज ए स्टडी जो याओ ग्रुप फ्रॉम फ्यूडान यूनिवर्सिटी शंघाई से आई। आप जानते हैं कि ये जो वायरस है ये बेसिकली वुहान से चालू हुआ, चाइना से। तो सबसे ज्यादा जो रिसर्च है या सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वास्तव में हमें चाइनीज लिटरेचर से ही आ रही है। ये चाइना में एक स्टडी हुई विच वॉज कंडक्टेड ऑन 224 पीपल, जो बेसिकली जिन्हें यह वायरस हुआ जनवरी से मार्च के बीच में। और इस स्टडी में यह माना गया कि जहां तक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का सवाल है, इसके फ्लक्चुएशन से इसके ट्रांसमिशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि इवन वहां चाइना में भी जो ये वायरस ट्रांसमिट हुआ तो टेम्परेचर से या ह्यूमिडिटी से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि ये एजम्पशन कि टेम्परेचर बढ़ने से या गर्मी ज्यादा होने से कोरोना वायरस का इफेक्ट कम हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। एक और स्टडी है जो डॉक्टर रॉबर्ट ग्लेटर ने फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी से की। ही इज बेसिकली एन एक्सपर्ट इन इमरजेंसी मेडिसिन। व्हाट ही थॉट वाज कि सबसे शुरू में उन्होंने ऐसा सोचा था कि एक हाइपोथेसिस है कि विथ हाई टेम्परेचर एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बढ़ेगा, एंड ऐसा माना जाता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये जो वायरस है बिल्कुल मिरेकुलसली खत्म हो जाए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह बात शायद सही नहीं है, क्योंकि स्टडीज ने ऐसा कंफर्म कर दिया कि ये टेम्परेचर से या अल्ट्रावायलेट रेज से शायद इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नो जो चाइनीज टीम जो याओ ग्रुप थी, उसने बेसिकली व्हाट उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे वो ये थे कि जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, वो चाहे वो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरसेस हों, चाहे वो रेस्पिरेटरी राइनो वायरसेस हों, ऐसा माना जाता है कि जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एंड कोल्डर सीजन कम होता है, तो जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं उनकी स्प्रेड, उनका इंसिडेंस दोनों समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाते हैं। क्यों कम होते हैं? उसके बहुत सारे फैक्टर्स दिए गए। जो एक फैक्टर दिया गया वॉज दिस, जैसे जैसे सन बढ़ता है तो अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती हैं, जैसे जैसे सन बढ़ता है तो विटामिन डी का लेवल जो है ना बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है, इससे इम्यूनिटी बेटर हो जाती है। एंड ये भी माना जाता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जो सीजन चेंज होता है, तो स्कूल्स में जो बच्चे हैं दे स्टार्ट प्लेइंग, तो एक जो क्लस्टरिंग होती है या एक क्राउड होती है वो कम होने के चलते जो स्प्रेड होती है, जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं उनकी कम हो जाती है। लेकिन क्या ये बात वास्तव में कोरोना वायरस के लिए भी सही है? ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसा कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने नोट किया, व्हाट दे फाउंड वाज कि इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ये देखा गया कि ये जो कीटाणु हैं ये टेम्परेचर में और ह्यूमिडिटी में इससे फर्क तो पड़ता है लेबोरेटरी के अंदर। अगर लैब में देखा गया कि अगर इसको टेम्परेचर पे अगर इसका इफेक्ट देखा जाए तो इट सर्टेनली जो मेक्स डिफरेंस, बट जहां तक इन वाइवो स्टडीज हैं या स्प्रेड का सवाल है, तो जो याओ ग्रुप है उसने बिल्कुल क्लियर किया। दिस स्टडी वाज पब्लिश्ड ऑन अप्रैल 9 इन 2020, दैट मींस अप्रॉक्सिमेटली 15 डेज बैक। एंड उन्होंने बोला कि इसकी जो वायरस की will not change with change in the temperature, with the change in the humidity, possibly this will not change। यह भी देखा गया कि इसी तरह के जो दूसरे वायरस थे, जैसे मर्स वायरस था, दैट इज बेसिकली मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस,
वो बेसिकली बहुत स्कॉर्चिंग हीट में जो है ना अरेबियन पेनिनसुला में फैला। उस समय वहां का टेम्परेचर बाय एंड लार्ज 40 डिग्री, 42, 43, 44 इतना था, लेकिन इतनी स्कॉर्चिंग हीट में भी मर्स का जो वायरस है वो बेसिकली फैला और उसने हैवॉक क्रिएट किया। तो ऐसा लगा कि शायद कोरोना वायरस भी उसी तरह का वायरस है, उसी कैटेगरी का वायरस है, तो शायद टेम्परेचर से इसका फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे वायरस जैसे एबोला है या पेंडेमिक स्ट्रेन्स ऑफ द इन्फ्लुएंजा है, वो भी ऐसी अनप्रेडिक्टेबल सीजन में आई जिनसे जो है टेम्परेचर का वास्तव में बहुत लेना देना नहीं था। तो ऐसा लगता है कि जहां तक कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स इन द समर मंथ्स ऑफ द एबोला वायरस, जिसने बेसिकली अफ्रीकन कंट्री में इतना हैवॉक मचाया हुआ था। नाउ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस क्या सोचती है इसके बारे में? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का ऐसा सोचना है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है या ह्यूमिडिटी बढ़ती है, इसके चेंज होने से इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये जो वायरस है वो उतना एफिशिएंटली ट्रांसमिट नहीं होगा और इसकी एफिशिएंसी फॉर ट्रांसमिशन कम हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारी दुनिया में जो एक ग्लोबल इम्यूनिटी है फॉर दिस वायरस, वो जो ग्लोबल इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी कम होने के चलते, तो इवन इफ ये इतना एफिशिएंटली नहीं भी अगर स्प्रेड होता है तो भी शायद इसके चलते जो इन्फेक्शन की रेट है उसको कम होने में बहुत फर्क शायद नहीं पड़ेगा। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर मिरियम स्मिथ, विच बेसिकली ये इन्फेक्शन डिजीज की चीफ है इन वन ऑफ द हॉस्पिटल इन न्यूयॉर्क। इनका ऐसा सोचना था कि समर के अप्रोच होने से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो किन चीजों से पड़ेगा? फर्क पड़ेगा तो अगर हमारी हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, इसका मतलब यह है कि अगर ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसकी इम्यूनिटी अगर डेवलप हो जाती है, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उससे फर्क पड़ेगा। इससे फर्क पड़ेगा अगर कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाए, इन द सेंस जैसे पहले देखा माना गया था कि रेमडेसिविर जैसी ड्रग हेल्प करेगी, फिर लगा कि क्लोरोक्विन जैसी ड्रग हेल्प करेगी, फिर लगा कि जैसे टेमीफ्लू जैसी ड्रग जो हेल्प करेगी, तो अवेलेबल नहीं हो जाता है तब तक ये कहना मुश्किल है कि इससे हम छुटकारा पा पाएंगे। बट एट द लास्ट इट इज बेसिकली द वैक्सीन। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक आप कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते कि इस वायरस से छुटकारा पाया जा सकता है। जब तक ये तीन चीजें नहीं हो जाती, इन द सेंस कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती है, जब तक कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं डेवलप हो जाता है, जब तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाता है, तब तक शायद सोशल डिस्टेंसिंग इज द ओनली वे आउट, जिससे आप ये कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि हम कोरोना वायरस जैसा जो इन्फेक्शन है उससे अफेक्टेड नहीं होंगे। इन सब के बावजूद भी जहां तक कोरोना वायरस का सवाल है, जैसा पेंडेमिक ये है, जिस ढंग से स्प्रेड हो रही है, जिस ढंग से संख्या में केसेस बढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली इन अमेरिका, इन यूरोपियन कंट्रीज, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में भी जिस ढंग से इसने दस्तक दी है, मुझे लगता है कि इसको रोकना बहुत आसान नहीं होगा। तो जब तक ये तीन चीजें नहीं डेवलप हो जाए, आने वाली गर्मी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आने वाली बरसात या ह्यूमिडिटी बढ़ेगी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आने वाली विंटर्स उस पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है कि कोई चीज जो जिस पे हमें भरोसा करने की जरूरत है या हमें विश्वास करने की जरूरत है, वो वास्तव में हार्ड इम्यूनिटी। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन की इम्यूनिटी जो है एक ग्लोबल धीरे धीरे से बचाएगी। दूसरा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी एक्सपेक्ट कि कुछ ना कुछ इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ जाएगा, एंड ईश्वर करे कि इसका जो वैक्सीन है बहुत जल्दी हमारे बीच में आ जाए ताकि इस महामारी से हम बच सकें। थैंक यू वेरी मच।